जब दिन के बजते हैं 11, वक्त हो जाता है आज का रिपोर्टर का। 1 घंटे का ऐसा बुलेटिन जिसमें एंकर कम बोलेगा और रिपोर्टर खबर ज्यादा देगा, जहां लाग लपेट की बात नहीं होगी, जहां पर किसी भी तरह की सनसनी नहीं होगी, जहां पर टीआरपी के लिए ड्रामा नहीं होगा। खबर होगी सच्ची खालिस। सुबह के 11 बज चुके हैं। न्यूज के सबसे बड़े, सबसे भरोसेमंद शो आज का रिपोर्टर का वक्त है। देश के अलग अलग हिस्सों से हमारे संवाददाता हमारे साथ में जुड़ गए हैं, आप तक ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट पहुंचाएंगे। अब देखें, 4 रिपोर्टर मेरे दाईं तरफ आपको नजर आ रहे हैं और 4 मेरे बाईं तरफ आपको नजर आ जाएंगे। ये 4 तमाम रिपोर्टर, सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस कर दूं कि कहां से जुड़े हुए हैं और क्या क्या खबर बताएंगे, क्योंकि ये देंगे जमीन की खबर और जमीन से खबर। विजय मिश्रा, लखनऊ में क्या चल रहा है, कितनी सियासत चल रही है कोरोना को लेकर के, कितनी सियासत चल रही है कृषि कानून को लेकर के, विजय मिश्रा बताएंगे। आदित्य नायर, दिल्ली में कोरोना का अपडेट क्या है, आदित्य नायर बताएंगे। तापस सेन गुप्ता हमें ये बताएंगे कि किस तरह से दिल्ली वाली जो चढ़ाई है बंगाल तक चल रही है, और बंगाल में अगर बीजेपी के बड़े नेता दिलीप घोष, जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन पर 12 दिन के अंदर दूसरा हमला किया गया है, तो इसकी इनसाइड स्टोरी क्या है ये बताएंगे तापस सेन गुप्ता। मुगलिन, दक्षिण भारत भी आपको लेकर के चलेंगे। मुगलिन हम ये बताएंगे कि तमिलनाडु में अगर 40 सीटों पर एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी चुनाव लड़ने जा रहे हैं तो उनके जहन में क्या चल रहा है, क्या वहां पर भी राजनीति ध्रुवीकृत होगी, यानी वहां पर भी क्या कम्युनल पोलराइजेशन होगा, ये बताएंगे मुगलिन। ऐश्वर्या जैन हमें ये बताएंगे कि अगर आप दिल्ली से नोएडा जाने वाले हैं, अगर आप नोएडा से दिल्ली जाने वाले हैं, गाजियाबाद से दिल्ली जाने वाले हैं, ग्रेटर नोएडा से दिल्ली जाने वाले हैं, तो मेट्रो कौन कौन सी बंद है, कब खुलने वाली है। उर्वशी खोना, मुंबई कोरोना अपडेट उर्वशी खोना के जरिए आप जानेंगे। देवेंद्र भारद्वाज हमें बताएंगे सोनीपत बॉर्डर पर क्या चल रहा है, जो किसानों का उग्र आंदोलन है। लेकिन किसान आंदोलन की 10 तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। दिल्ली, पंजाब, फरीदाबाद, गुरुग्राम, करनाल, जींद, अंबाला, सिंधु बॉर्डर, सोनीपत, लुधियाना, और ये पंजाब और हरियाणा के किसान हैं जिन्होंने दिल्ली कूच किया है। इनका ये कहना है कि किसान कानून किसान के हित में नहीं है और अब ये निर्णायक लड़ाई लड़ी जाएगी। दिल्ली, पंजाब, फरीदाबाद, गुरुग्राम, करनाल, जींद, अंबाला, सिंधु बॉर्डर, सोनीपत और लुधियाना की तस्वीरें आपको बता रही हैं। बॉर्डर पर ड्रोन के जरिए नजर रखी जा रही है। रैपिड एक्शन फोर्स को तैनात किया गया है, सीआरपीएफ के जवान हैं, लोकल पुलिस हैं, यानी दिल्ली किसी भी तरह से एंटर ना कर पाए किसान। लेकिन किसानों की रणनीति यह है कि अगर बॉर्डर पर रोका गया तो गांव के अंदर घुस करके दिल्ली में एंटर करेंगे, क्योंकि किसान आंदोलन से जुड़ी जितनी खबरें हैं सबसे पहले टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखाएंगे। दिल्ली में किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली हरियाणा सीमा पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। हरियाणा ने भी पंजाब से लगती सीमा को सील कर दिया है। अंबाला में किसानों पर पानी की बौछार की गई है। जमीन से रिपोर्ट है, जमीन की रिपोर्ट है। 3 तस्वीरें आप देखें, हरियाणा पंजाब बॉर्डर की तस्वीरें अभी आप देख रहे थे। अंबाला पटियाला बॉर्डर पर बैरिकेडिंग तोड़ी गई है। ये अंबाला पटियाला बॉर्डर की तस्वीरें हैं। किसानों पर पानी की बौछार की गई, फिर भी किसानों का काफिला आगे बढ़ता रहा। हालांकि बड़ी तादाद में और भी किसान दिल्ली कूच करने को तैयार हैं। हरियाणा सरकार ने कहा पंजाब से लगने वाली सीमा 2 दिन के लिए पूरी तरह सील रहेगी। दिल्ली पुलिस ने चौकसी बढ़ा दी है। 2 तस्वीरें आप देखें, किसानों का दिल्ली में प्रवेश रोकने के लिए पुलिस की पूरी तैयारी है। पुलिस ने राजधानी में प्रदर्शन करने के किसान संगठनों की सभी मांगों को ठुकरा दिया है। दिल्ली पुलिस ने कहा कि कोरोना संक्रमण के दौर में अगर किसान दिल्ली में जमा हुए उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन किसान ये कह रहे हैं हमारा एमएसपी मारा जाएगा। किसान ये कह रहे हैं कॉर्पोरेट के हाथ में हमारी खेती चली जाएगी। और यही एक वजह है कि हमें जो कृषि कानून है, 2 महीने पहले जो 3 कानून बने, जिसे लेकर के केंद्र सरकार का ये कहना है कि ये किसानों के हित में है, जिसे लेकर के केंद्र सरकार का ये कहना है कि किसानों के लिए बाजार खुल जाएगा, जिसे लेकर के केंद्र सरकार का ये कहना है कि निजीकरण के हाथों में नहीं रहेंगे किसान। लेकिन किसान की नाराजगी है क्या, सुनिए। पूरे देश 'ਚ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਭੜਕਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੱਜ ਤੋਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਰੇਲਾ ਰੋਕ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਆ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਆਪਣਾ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਹੋਸ਼ ਗਵਾ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਰੁਕੇ। जमीन से रिपोर्ट, जमीन की रिपोर्ट आज का रिपोर्टर में हम आपको देंगे। अभी 2 लाइव रिपोर्टर मेरे साथ में जुड़ गए हैं। मेरे साथ में देवेंद्र हैं सोनीपत बॉर्डर से, दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर से जतिन है। लेकिन वो 8 रिपोर्टर फिर से मेरे इर्द गिर्द लेकर के आए जाएं। इससे पहले कि मैं देवेंद्र के पास में चलूं और जतिन के पास में जाऊं, हम आपको ये दिखाते हैं कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक 100 खबरों पर 100 रिपोर्टर 1 घंटे के अंदर आपकी टीवी स्क्रीन पर हम लेकर के आएंगे। अभी जितने रिपोर्टर जुड़े हैं, अनुभा, एक बार मैं ये चाहूंगा कि उमेश से लेकर के तापस और
मुगिलन से लेकर के बाकी जितने भी रिपोर्टर हैं, इन्हें एक बार मेरे इर्द गिर्द दिखाया जाए ताकि हमारे दर्शक ये जान पाएं कि ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट देने के लिए रिपोर्टर की कितनी बड़ी फौज। आज का रिपोर्टर इस शो में 1 घंटे के लिए हमारे साथ में है। कहां कहां की रिपोर्ट हम दिखा रहे हैं, टीवी स्क्रीन पर लेकर के आइए। हाँ, क्योंकि हम आपको तमिलनाडु से लेकर के दिल्ली तक, पंजाब से लेकर के हरियाणा तक, यूपी से लेकर के राजस्थान तक हर एक खबर आप तक पहुंचाएंगे सबसे पहले रिपोर्टर के जरिए। और मैंने कहा ना कि 1 घंटे का एक ऐसा बुलेटिन है जहां पर एंकर से कहीं ज्यादा रिपोर्टर बोलेगा, जहां पर रिपोर्टर अपनी रिपोर्ट देगा, जहां पर आपको सच्ची खबर मिलेगी, जहां पर आपको ड्रामे वाली खबर नहीं मिलेगी। आप देखें, विजय मिश्रा लखनऊ से लाइव, आदित्य नायर दिल्ली से लाइव, तापस सेन गुप्ता कोलकाता से लाइव जुड़े हैं, उमेश शर्मा मेरे साथ में है, मुगिलन है मेरे साथ में तमिलनाडु से, जो हमें ये बताएंगे, हमें निवार तूफान के बारे में बताएंगे। इसके अलावा असदुद्दीन ओवैसी की तमिलनाडु में रणनीति क्या है बताएंगे, उर्वशी खोना मुंबई से लाइव। लेकिन अब ये देखें, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, ये बहुत बड़ी तस्वीर आ गई है। रैपिड एक्शन फोर्स सीआरपीएफ के जवान आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। जितने भी किसान आगे आ रहे हैं, हजारों की तादाद में है ये। मुझे तुरंत ही लोकेशन बताई जाए, क्योंकि आप देखें, मैंने कहा था ना आपसे, मैं ये लोकेशन बताई जाए। अंबाला की तस्वीरें हैं ये अंबाला की तस्वीरें हैं। दिल्ली कूच करने की फिराक में है, लेकिन यहाँ पर फायर फाइटर, ये कहाँ की तस्वीरें हैं? ये शंभू बॉर्डर की तस्वीरें हैं, यानी ये दिल्ली हरियाणा का बॉर्डर है जहां पर किसान जुटे हुए हैं। इन्हें तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले, सोनीपत हाईवे है ये, और जहां की तस्वीरें हम अभी आपको दिखा रहे हैं। और तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं और इस सोनीपत हाईवे को पूरी तरह से जाम कर दिया गया है। सोनीपत हाईवे के जाम होने का मतलब यह है, दिल्ली के पश्चिम बिहार से ये किसान बहुत दूर नहीं है, दिल्ली के पीरागढ़ी से ये किसान बहुत दूर नहीं है, दिल्ली पश्चिमी दिल्ली से ये किसान बहुत दूर नहीं है। और आप देखें, इन तस्वीरों के जरिए किसान खेत की तरफ भाग रहे हैं, किसान गांव की तरफ भाग रहे हैं, क्योंकि गांव के रास्ते से दिल्ली कूच करना चाहते हैं। कई किलोमीटर तक इसी तरह का जाम लगा हुआ है और ये तस्वीरें अपने आप में दहलाने वाली हैं। पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान ना पहुंचे, इसे सुनिश्चित किया जा रहा है। किसान आंदोलन कर रहे हैं। एक बार ऑडियो ऑफ करें, ऑडियो ऑफ कीजिए। आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं ताकि किसान यहां से हट सकें, लेकिन किसानों का ये कहना है कि हम दिल्ली कूच करेंगे, हमें सत्ता की चूल्हे हिलानी है। आर पार की लड़ाई है, दिल्ली पर चढ़ाई है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, 2 रिपोर्टर तुरंत ही मेरे साथ में ऑन एयर करें। सोनीपत हाईवे की तस्वीर है, देवेंद्र के पास में चलते हैं। सोनीपत बॉर्डर पर देवेंद्र हैं। देवेंद्र, किसान दिल्ली से कितने दूर हैं और आप जहां पर मौजूद हैं, पश्चिमी दिल्ली यहां से बहुत ज्यादा दूर नहीं है, किसानों को रोकने के लिए क्या किया जा रहा है? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से किसान लगातार दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं और उन्हें रोकने की कोशिश की जा रही है, और उसके बाद अब दिल्ली पुलिस की तरफ से एक बाकायदा पोस्टर लगा दिया गया है कि यहाँ किसी तरह से किसानों को एंट्री नहीं दी जाएगी। कोविड-19 को मद्देनजर रखते हुए पूरी तरह से हर चाहे प्रदर्शन हो चाहे आंदोलन हो, उन पर पूरी तरह से सख्ती बरती जाएगी, उनको यहाँ से अब एंट्री नहीं दी जाएगी। बाकायदा ये पोस्टर लगाया गया है। दिल्ली पुलिस की तरफ से चेतावनी दी गई है कि कोई भी धरना प्रदर्शन यहाँ अलाउड नहीं है दिल्ली के अंदर, कोविड को मद्देनजर रखते हुए। इसलिए किसी तरह से कोई एंट्री किसानों को अब यहाँ से नहीं दी जाएगी। और इसी को ध्यान में रखते हुए बाकायदा एक एक गाड़ी को चेक किया जा रहा है। जो पंजाब की गाड़ियां हैं उनको सख्ती से उनकी चेकिंग की जा रही है, क्योंकि कोई भी यहाँ किसान एंट्री ना करे दिल्ली में, इसको ध्यान में रखा जा रहा है। बाकायदा पुलिस के जवान के साथ साथ बीएसएफ और सीआईएसएफ के जवानों की भी तैनाती की गई है। बाकायदा एक एक गाड़ी की चेकिंग की जा रही है, क्योंकि पहले ही कह दिया गया था कि किसी तरह से किसी भी उपद्रवी को या जो किसानों के रूप में उपद्रवी यहाँ ना पहुंचे, कानून व्यवस्था ना बिगड़े, इसको भी ध्यान में रखा गया है। लेकिन फिलहाल कोविड को मद्देनजर रखते हुए किसी भी तरह के प्रदर्शन को यहाँ नहीं होने दिया जाएगा, ये दिल्ली पुलिस ने साफ कर दिया है। और यहाँ से अब किसानों को आगे नहीं जाने दिया जाएगा। मुझे आपको रुकना पड़ रहा है। ये अंबाला पटियाला बॉर्डर की तस्वीरें हैं और इससे पहले सोनीपत हाईवे की तस्वीरें। ये शायद मेरे ख्याल से अनुभव सोनीपत हाईवे की तस्वीरें हैं, शायद जहां तक मुझे समझ में आ रहा है। ये अच्छा, ये अंबाला पटियाला बॉर्डर है, ठीक है। सोनीपत हाईवे की पिछली तस्वीरें थी, अंबाला पटियाला बॉर्डर की ये तस्वीरें हैं। आप ये देखें, यहाँ पर पंजाब के किसान हैं, हरियाणा के किसान हैं, इन्हें बैरिकेडिंग लगा करके रोक लिया गया है। रैपिड एक्शन फोर्स के हजारों की तादाद में जवान हैं, सीआरपीएफ के जवान यहाँ पर हैं, लेकिन किसान चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, नारा लगा रहे हैं। और किसानों का ये कहना है, हम तो राशन पानी लेकर के आए हैं, हमें दिल्ली तक पहुंचना है।
कानून हमारे खिलाफ है। दिल्ली में किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली हरियाणा सीमा पर सुरक्षा पहले ही बढ़ा दी गई थी और किसानों को रोका जा रहा है। हरियाणा ने भी पंजाब से लगती सीमा को सील कर दिया है, लेकिन किसान है रुकने का नाम नहीं ले रहे। देखिए फिर से आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं ताकि किसानों को तितर बितर किया जा सके। लेकिन आप किसानों की अगर आप तैयारी देखें, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं अंबाला पटियाला बॉर्डर पर, लेकिन किसानों की तैयारी ऐसी है जो टेंट भी साथ में लेकर के चल रहे हैं कि अगर कहीं पर कैंप करना हुआ, कहीं पर टेंट डालना हुआ, अगर बारिश हो जाती है, मौसम खराब हो जाता है, तितर बितर किया जाता है। और इनमें कई महिलाएं भी हैं और वापस से किसान भी किसानों को गए, किसानों को गए, किसानों को गए। जितने भी दिल्ली पंजाब और दिल्ली हरियाणा के जितने भी बॉर्डर हैं, और आप देखें ये धुआं ये बता रहा है कि आंसू गैस के गोले एक के बाद एक छोड़े जा रहे हैं, लेकिन किसान टस से मस होने को तैयार नहीं है। किसान अगर दाएं बाएं हो भी रहे हैं तो भाग करके गांव की तरफ चले जा रहे हैं और गांव की तरफ से मोबिलाइज होकर के दिल्ली भागने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये चीख चिल्लाहट बता रही है कि किसानों का ये संग्राम है जो निर्णायक स्थिति तक पहुंचा हुआ है। किसानों का ये कहना है कि हम तो निर्णायक लड़ाई लड़ेंगे, हमारे साथ में धोखाधड़ी की गई है, हमारी एमएसपी मारी गई है और सरकार की नीयत पर हमें शक है। यानी किसानों का ये कहना है कि अब की बार हम मानने को तैयार नहीं है। 3 कानून जिनके खिलाफ किसान आंदोलन कर रहे हैं, ये भी आगे हम आपको बताएंगे और दिखाएंगे। लेकिन किसानों को शंका है कि एमएसपी खत्म हो जाएगी, किसान अगर मंडियों के बाहर उपज बेचेंगे मंडियां खत्म हो जाएंगी। ये किसानों का की एक नाराजगी है। किसान ये कह रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट करने में किसानों का पक्ष कमजोर हो जाएगा, कीमत निर्धारित नहीं कर पाएंगे, छोटे किसान कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं कर पाएंगे। और आप देखें पूरी स्ट्रैटेजी के साथ में है ये किसान। इन्होंने एक घेरा बनाया हुआ है, एक चक्रव्यूह तैयार किया हुआ है और अलग अलग घेरे में अलग अलग उम्र के किसान हैं। और कहा यह जा रहा है कि पीछे की तरफ महिलाएं भी हैं और ऊपर से रैपिड एक्शन फोर्स की जो टीम है इन्हें तितर बितर अगर करने की कोशिश कर रही है, तो इनका ये कहना है कि नहीं, हम बैरिकेडिंग तोड़ करके आगे जाएंगे। अंबाला पटियाला बॉर्डर पर क्या चल रहा है, एक बार ऑडियो आप करें, हम समझ सकते हैं किस शिद्दत की यहाँ पर बवाल है। तस्वीरें देखें एक बार फिर आप। रोड़े ना मारो यार, रोड़े ना मार। और सारी मीडिया खड़ी है, सारी मीडिया खड़ी है इत्थे, सानू मारो रोड़े यार, क्लोज करेगा। अंबाला पटियाला बॉर्डर पर ये 2 तस्वीरें आप देखें। अंबाला पटियाला बॉर्डर की जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ना, रैपिड एक्शन फोर्स की टीम इन किसानों को समझाने की कोशिश कर रही है। किसान ये कह रहे हैं कि हमारे पर फोर्स का इस्तेमाल करेंगे क्या आप? किसान वीडियो भी बना रहे हैं, किसान पत्थर भी उठा रहे हैं, रैपिड एक्शन फोर्स वालों को डराने की कोशिश की जा रही है। 2 तस्वीरें, दूसरी जो तस्वीर है वाटर कैनन का जब इस्तेमाल किया गया तो बैरिकेडिंग तोड़ दी। पूरे आक्रोश में है ये किसान क्या रहे हैं, एक बार सुनते हैं। ठीक है, ऑडियो जैसे ही आता है तुरंत ही अब किया जाए। और ये किसान बहुत ही आक्रोशित हैं, ये किसान बहुत गुस्से में हैं। यानी अगर ये किसान रिटालिएट करते हैं, अगर ये किसान वापस से उग्र होने की कोशिश करेंगे तो यकीनन यहाँ का माहौल और भी ज्यादा खराब हो जाएगा। हम हाथ जोड़ करके विनती करते हैं जितने भी किसान अभी इंडिया न्यूज देख रहे हो, मेरे ख्याल से ब्रेक अगर लेना है तो इन्हीं तस्वीरों के साथ में लेना चाहिए। किसान आंदोलन से जुड़ी ये बड़ी खबर है, अंबाला पटियाला बॉर्डर की लाइव तस्वीरें हैं। इन्हीं तस्वीरों के साथ एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा। आर पार की लड़ाई है, दिल्ली पर चढ़ाई है, नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का ये प्रदर्शन है। किसानों को रोकने के लिए रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती है। अंबाला पटियाला बॉर्डर, सोनीपत बॉर्डर, सिंधु बॉर्डर, इन सभी जगह इसकी खबरें। 13 बॉर्डर, 26 रिपोर्टर। किसानों के दिल्ली कूच पर किस तरह से मचा है दंगल, पानी की बौछार है, बैरिकेड्स की आड़ है, सड़कों पर किसान हैं, किसान चीख चिल्ला रहे हैं और किसानों को हटाने की कोशिश की जा रही है। अंबाला पटियाला बॉर्डर की लाइव तस्वीर आप देख रहे हैं। अंबाला से हरियाणा सीमा में किसान दाखिल हो गए हैं, उन्हें करनाल पहले रोकने की कोशिश की गई, लेकिन अंबाला पटियाला बॉर्डर पर किसानों ने बैरिकेड तोड़ दिए हैं, किसानों पर पानी की बौछार की गई है, आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं, लेकिन किसान रुकने को तैयार नहीं है। अंबाला पटियाला बॉर्डर पर किसान के सद तक बवाल कर रहे हैं, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। ट्रक पर अलग अलग गाड़ियों में ये किसान हैं। नए कृषि कानून के खिलाफ किसानों ने प्रदर्शन किया है और दिल्ली कूच पर कैसे मचा है दंगल। राशन पानी लेकर के चढ़ना, ऐसा तो सुना है ना आपने, लेकिन राशन पानी लेकर दिल्ली कूच अगर किसान कर दें, हालात किस तरह के हो जाते हैं, ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। लेकिन इस बीच बहुत बड़ी खबर आ रही है, नए कृषि कानून के खिलाफ बहुत ही उग्र हो गए हैं किसान। उन्होंने बवाल जम करके किया है। अंबाला पटियाला बॉर्डर पर बवाल जैसे हालात हो गए हैं।
अंबाला पटियाला बॉर्डर पर किसानों ने पथराव कर दिया है, बैरिकेडिंग उठा करके फेंक दिया, पत्थरबाजी की है, पुलिस ने छोड़े हैं आंसू गैस के गोले, लाठीचार्ज भी किया गया है। अंबाला पटियाला बॉर्डर की तस्वीरें मेरे ख्याल से टीवी स्क्रीन पर उतारी जाएं, जहां पर बैरिकेडिंग उठा करके फेंकी गई, जहां पर किसान उग्र हो गए हैं, जहां पर रैपिड एक्शन फोर्स की तरफ से ये कहा जा रहा है कि नहीं, आप लोग मान जाएं, आप लोग यहां से चले जाएं, क्योंकि कोरोना है, कोरोना काल चल रहा है, आप लोग के लिए भी नुकसान है। दिल्ली अगर जाते हैं तो वहां पर कोरोना फैलने का और भी डर हो जाता है। पंजाब हरियाणा से हजारों किसान दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं। दिल्ली से लगती हरियाणा की सीमा पर भारी फौज तैनात है, रोकने की कोशिश की जा रही है। दिल्ली पुलिस ने किसानों को प्रदर्शन की इजाजत नहीं दी है, लेकिन किसान कह रहे हैं दिल्ली चलो के नाम से हम मार्च करेंगे ही करेंगे। फरीदाबाद में धारा 144, दिल्ली में धारा 144, किसान राशन पानी साथ लेकर के आए हैं। तस्वीरें देखें आप, योजना है उनकी, पुलिस रोकेगी, वहीं पर धरने पर बैठ जाएंगे। पंजाब के लगभग 2 लाख से ज्यादा किसान अपने दिल्ली चलो आंदोलन के तहत दिल्ली रवाना हो गए हैं। 2 लाख से ज्यादा किसान हैं, हजारों की तादाद में अंबाला पटियाला बॉर्डर पर हैं। और 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कौन कौन से रिपोर्टर मेरे साथ में हैं, मुझे तुरंत इन्फॉर्म किया जाए। गाजियाबाद से जतिन मेरे साथ में है, दिल्ली हरियाणा बॉर्डर से आदित्य नायर मेरे साथ में है, इसके अलावा डीएनडी से लाइव रिपोर्ट कर रहे हैं ललित मोहन। आदित्य नायर, सबसे पहले आपके पास जाते हुए, दिल्ली हरियाणा बॉर्डर की लाइव रिपोर्ट क्या है, तस्वीरों के जरिए आप दिखाएं। जी राशि जी, मैं आपको बताऊं, मैं सोनीपत के पास खड़ा हूं, ये दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पे, और आप ये देख पाएंगे कि दिल्ली पुलिस की हेवी डिप्लॉयमेंट, आप जहां तक नजर घुमा पाएंगे वहां तक आप देखेंगे कि दिल्ली पुलिस की हेवी डिप्लॉयमेंट। आप देखें यहाँ दिल्ली पुलिस जो है फुल राइट गियर में तैयार, एकदम यहाँ पर टीयर गैस के लिए टीयर गैस लेकर तैयार है, यहाँ पर राइफल तक लेकर तैयार है, चाहे सेफ्टी। आदित्य काम कीजिए ना, आदित्य काम कीजिए, क्योंकि आपके बहुत स्ट्रॉन्ग विजुअल्स हैं। आदित्य, आपके विजुअल्स बहुत स्ट्रांग हैं। जितने भी यहाँ पर रैपिड एक्शन फोर्स के लोग हैं, सीआरपीएफ के जितने हैं, लोकल पुलिस वाले हैं, एक बार अपना माइक क्विक सभी की तरफ लेकर के आप जाइए। बस एक ही सवाल पूछिए, अगर किसान यहाँ तक आ गए क्या करेंगे, कैसे रोकेंगे? अगर बवाल करेंगे कैसे रोकेंगे? क्या आंसू गैस के गोले छोड़ेंगे? बात करते हुए चलते चलें आप। जी बिल्कुल, मैं आपको यहाँ पे पहले विजुअल दिखा दूं एक बार कि यहाँ पे आप देखिए कि कैसे यहाँ पे ट्रक हैं जो जिसपे मिट्टी और रेत भरी पड़ी है, ताकि अगर किसान इस तरफ आए तो उनको तो यह रोड पूरा का पूरा ब्लॉक किया जाए। इन ट्रक्स के पीछे अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप ये वाटर कैनन्स तक वहां पे डिप्लॉयड है। आपको ये भी एक दृश्य में दिखाऊं कि देखिए, आप पुलिस वाले एक गाड़ी को यहाँ रोक रहे हैं और एक गाड़ी को रोक के चेक कर रहे हैं कि यहाँ पे कोई किसान या ऐसे कोई व्यक्ति यहाँ से क्रॉस करके ना जाए। एक बार हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर क्या आप बता पाएंगे, अगर किसान इस तरफ आए तो क्या एक्शन लिया जाएगा? सर, एक्शन बिल्कुल साफ है, एंट्री किसी भी सूरत में अलाउ नहीं की जाएगी। कोविड जो है बिल्कुल हाई पीक पे हैगा। जी सर, किसी भी तरह के कानून का उल्लंघन होगा, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो सर पर अभी सुनने में ये आ रहा है कि किसान जो है बाकी एरिया में काफी वायलेंट हो रहे हैं शायद, तो क्या यहाँ पे भी उसके लिए पूरी तैयारी है? क्या ये हमारे जो इंतजाम है आप खुद देख सकते हैं, ये बहुत मुस्तैदी से किए हुए इंतजाम है और बिल्कुल भी इसके अंदर कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी। ठीक है, ओके, ठीक है। यही कहेंगे कि कोविड का समय है। आदित्य नायर, आप बात करते रहें। आदित्य नायर, आप बात करते रहें। मेरे ख्याल से अभी जो तस्वीरें आपको नजर आ रही हैं, ये स्क्रीन आपको बता रही है कि ग्राउंड जीरो पर क्या चल रहा है। ये स्क्रीन आपको बता रही है अंबाला पटियाला बॉर्डर पर क्या चल रहा है। अंबाला पटियाला बॉर्डर अगर मेरे यहाँ पर आप एक्सट्रीम राइट में देख पा रहे होंगे, एक्सट्रीम राइट में यहाँ पर जहां पर मैं दिखाने की आपको कोशिश कर रहा हूं, आपको अंबाला पटियाला बॉर्डर की तस्वीर नजर आ रही हैं। एक्सट्रीम राइट से ठीक उसके साथ लगी हुई जो तस्वीरें हैं, ये भी अंबाला की तस्वीरें हैं जो बॉर्डर की हैं, जहां पर बैरिकेडिंग उठा करके फेंक दी गई है, उखाड़ करके फेंक दी गई है। और अलग अलग जो दिल्ली हरियाणा के बॉर्डर्स हैं, वहां की भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आदित्य नायर टीवी स्क्रीन पर हैं, जतिन है टीवी पर, और इसके अलावा ललित मोहन डीएनडी से लाइव रिपोर्ट कर रहे हैं। आदित्य नायर, आपके पास दोबारा लौट करके आता हूं, लेकिन जतिन के बाद में चलते हैं। जतिन, गाजियाबाद बॉर्डर पर क्या चल रहा है? अगर किसान बहुत बड़ी तादाद में आ गए, अगर किसान गांव की तरफ पहले गाजियाबाद गए, गाजियाबाद से दिल्ली इंटर करने की कोशिश करेंगे, इन्हें रोकने के लिए क्या किया जाएगा? क्विक। और मैं चाहूंगा एक बार चलते जाएं, जितने पुलिस वाले हैं, आरएएफ वाले हैं, सीआरपीएफ वाले हैं, सभी से बात करते चलें।
देखिए पूरे इंतजाम है, मैं तस्वीरें दिखा देता हूं आपको। आप देखिए कि यहाँ पर जो पुलिस फोर्स है वो पूरी तरह से डिप्लॉय है, और हमने बात भी की थी, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सख्त इंतजाम है, किसी भी सूरत में जो एंट्रेंस है उस पॉइंट से अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। तमाम अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, और ये बहुत अहम जगह है, एक बार ये बताना जरूरी है, क्योंकि ये जो जगह है ये किसान क्रांति चौक है। आप नाम देख लीजिए, यहाँ बाकायदा किसानों ने इसका नाम खुद रखा था किसान क्रांति चौक, क्योंकि वो यहीं से आंदोलन शुरू करते हैं और वो दिल्ली में यहां से एंटर करते हैं। आप देखिए यहां जो फोर्स है वो पूरी तरह से डिप्लॉय है किसी भी सूरत में, क्योंकि मैं इस समय बिल्कुल बॉर्डर पर हूं। आप देखिए एक एक तस्वीर आपको नजर आ जाएगी कि कितना तगड़ा एक्शन यहां पर प्लान जो है वो तैयार किया गया है। और ये सामने जो आपको दिख रहा है ये बॉर्डर है। कुल मिलाकर जो स्थिति है वो किले में तब्दील करने जैसी यहां पर कर दी गई है। जी, किले में तब्दील हो गई है स्थिति। गाजियाबाद की लाइव रिपोर्ट दिखा रहे हैं जतिन गोस्वामी। जतिन, आप भी टीवी पर हैं, आदित्य आप भी टीवी पर हैं, अगले 1 घंटे 1.5 घंटे तक लगातार आप टीवी पर बने रहेंगे। मैं ललित मोहन के पास में चलता हूं। ललित मोहन, आप डीएनडी पर हैं। डीएनडी का मतलब यह है नोएडा और दिल्ली को कनेक्ट करने वाली रोड। यहां पर क्या चल रहा है? मैं सुबह चूंकि यहीं से होकर के दफ्तर आया हूं, मैंने देखा था कि भारी फोर्स यहां पर तैनात है। यहां की हलचल क्या है? जी राशिद, बिल्कुल सही। जिस तरीके से कल एक मीटिंग हुई थी यहाँ पे पुलिस कमिश्नर साहब ने ली थी, उसके बाद से बराबर जो नोएडा और दिल्ली को टच करने वाले करीब 8 बॉर्डर ऐसे हैं, वहां पे पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई थी। डीएनडी पे मैं हूँ इस समय। यूपी पुलिस जो है, नोएडा पुलिस खास तौर से यहाँ पर जरूर तैनात है, लेकिन यहाँ दिल्ली पुलिस जो है वो जरूर नदारत है। हालांकि एक तरफ ट्रेड यूनियन का भी जो है आज भारत बंद का ऐलान है, तो इसलिए तमाम फोर्स को जो है अलर्ट रखा गया था कि कहीं पे भी किसी तरीके से एक किसान जो है वो यहाँ से दिल्ली की तरफ कूच न कर सके, और शहर में जो है वो शांति व्यवस्था बनी रहे, ताकि कोई भी ट्रेड यूनियन किसी के साथ कोई जबरदस्ती करके जो है चक्का जाम करने का प्रयास न करे। आप देख सकते हैं यहाँ पे बाखूबी गाड़ियां हालांकि निकल रही हैं आज अपने जिस तरीके से डेली का ये रूटीन होता है कि लोग दिल्ली और नोएडा के बीच जो आवाजाही है वो अभी तक बराबर जिस तरीके से चलती है वैसी चल रही है। जो संदिग्ध ऐसे नजर आते हैं उनको जरूर भले रोका जा रहा है। पुलिस के आला अफसर जो है वो सारे बॉर्डरों पर जो है वो बॉर्डर पर जाकर स्थिति का जायजा भी ले रहे हैं। अभी कुछ देर के बाद हम लोग भी जो है यहाँ से जो है सरिता बिहार बॉर्डर पे भी पहुंचेंगे और मयूर बिहार बॉर्डर पे भी पहुंचेंगे। जिस तरीके से पुलिस जो यहाँ तैनात की गई है, किसी भी किसान को किसी भी तरीके से दिल्ली कूच नहीं करने दिया जाएगा, यह पुलिस का सीधा और साफ कहना है। जी राशिद, इंडिया न्यूज की बहुत बड़ी तैयारी है। ललित मोहन जैसा बता रहे थे कि डीएनडी भी पूरी तरह से तैयार है। डीएनडी पर भारी फोर्स तैनात की गई है, जिनमें लोकल पुलिस है, रैपिड एक्शन फोर्स के जवान हैं, सीआरपीएफ के हैं, ताकि अगर किसान यहां से दिल्ली की तरफ जाने की कोशिश करें या फिर यूपी की तरफ भी हल्का सा आने की कोशिश करें। लेकिन बड़ी खबर आ रही है, किसान आंदोलन को लेकर प्रियंका गांधी ने कर दिया ट्वीट। किसानों की आवाज सुनी नहीं जा रही, सरकार किसानों पर ठंड में कर रही है पानी की बौछार। प्रियंका ने ये राइमिंग वर्ड्स का इस्तेमाल किया है। पूंजीपतियों को सब कुछ दिया जा रहा है, ये प्रियंका गांधी का कहना है। प्रियंका गांधी का ये ट्वीट है, किसानों से समर्थन मूल्य छीनने वाले कानून के विरोध में किसान की आवाज सुनने की बजाय बीजेपी सरकार उन पर भारी ठंड में पानी की बौछार मार रही है। किसानों से सब कुछ छीना जा रहा है, पूंजीपतियों को थाल में सजा करके बैंक दिया जा रहा है, उनकी कर्ज माफी की जा रही है, एयरपोर्ट रेलवे स्टेशन पूंजीपतियों को बांटे जा रहे हैं, लेकिन ठंड में पानी की बौछार की जा रही है किसानों पर। प्रियंका गांधी वाड्रा ने यह ट्वीट किया है। आदित्य नायर के पास चलते हैं। आदित्य नायर के पास लाइव रिपोर्ट है। आदित्य बार बार इशारा कर रहे हैं। आदित्य, कोई हलचल है क्या? आदित्य, कोई हलचल है? आदित्य नायर, आप तक आवाज आ रही है क्या? आदित्य, आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए आदित्य के पास में चलते हैं, लेकिन जतिन के पास में आदित्य बोले आदित्य बोलिए। जी राशि जी, मैं आपको यहाँ पे ये दिखाना चाहूंगा दृश्य कि आप देखिए कैसे यहाँ पे बार्ब्ड वायर जो है अब लगाया जा रहा है। यहाँ पे ऑलरेडी बैरिकेडिंग था, ट्रक्स यहाँ पे खड़ी थी मिट्टी और रेत से भरी हुई, और उसके अलावा अब बार्ब्ड वायर भी लगाए जा रहे हैं। तो पूरी तरीके से तैयार है। टियर गैस के आप यहाँ गोले भी, अब टियर गैस इन पुलिस का व्यक्ति के पर्सनल के पास आप देख पाएंगे, रैपिड एक्शन फोर्स के लोगों के पास आप देख पाएंगे। यहाँ पे रायट गियर में है जितने भी यहाँ पे जितने भी पुलिसकर्मी और रैपिड एक्शन फोर्स के लोग हैं। और आप ये
देखिए इस बार्ब्ड वायर का अब इस्तेमाल किया जा रहा है। ये बार्ब्ड वायर जो है इन बैरिकेड्स के ऊपर लगाया जाएगा ताकि इन बैरिकेड को भी कोई हाथ लगा कि इनको क्रॉस ना कर पाए। तो पूरी तरीके से तैयारी, क्योंकि आगे जो खबरें आ रही है बार बार यही खबरें पता लग रही हैं कि जो किसान है, किसान के साथ मुठभेड़ हो रही है पुलिस वालों की। जो आगे इससे आगे के जो अंबाला वगैरह में जो बॉर्डर्स है वहां पर और जो बैरिकेडिंग है वहां पर मुठभेड़ शुरू हो चुकी है, वहां पे पथराव शुरू हो चुका है। तो उसी के चलते अब आप देख सकते हैं बार्ब्ड वायर तैयार किए जा रहे हैं और इसी तरीके से और भी बहुत सारी चीजें की जाएंगी ताकि आदित्य आप रुकिए, दोबारा आते हैं। जतिन, मैं आपके पीछे देख रहा हूं कि फोर्स लगातार बढ़ती चली जा रही है। क्या किसी अनहोनी की आशंका है? क्या किसी तरह का कोई टिप ऑफ मिला है? क्या गाजियाबाद बॉर्डर की तरफ भी बवाल होने की आशंका है? क्योंकि अभी 2 मिनट पहले मैं आपके पास में था, तब इतनी फोर्स नहीं थी, लेकिन अब लगातार फोर्स बढ़ती जा रही है। वजह क्या है? देखिए, अभी थोड़ी देर पहले सूचना मिली है कि 5 किलोमीटर के दायरे में किसानों को देखा गया और आप फोर्स की बात करें तो फोर्स देख लीजिए आपकी काफी ज्यादा यहां पर बढ़ चुकी है। और मैं आपको सीधे बॉर्डर का नजारा दिखा देता हूं। देखिए, आप फोर्स देखकर समझ जाएंगे कि कितनी फोर्स है और ये लगातार बढ़ती जा रही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और बात करते करते मैं उस जगह पर ले जाता हूं जहां से वो एंटर कर सकते हैं। आप देखिए, यहां पर जो तमाम फोर्स है वो पूरी तरह से डिप्लॉय है और ये वो हिस्सा है जहां पर जो पहले आंदोलन हुआ था किसानों का, यहां पर टकराव की स्थिति देखने को मिली थी। बहुत बड़ी खबर दे दी आपने जतिन, बहुत बड़ी खबर दे दी है। रिपीट करें जतिन, रिपीट करें। आपने ये बताया कि 5 किलोमीटर दूर, गाजियाबाद से 5 किलोमीटर दूर किसान है, क्या ये बात सही है? अगर है ऐसा तो तुरंत ही एडिटोरियल टीम फुल फ्रेम ब्रेकिंग तैयार करे। जतिन बोले। जी देखिए, मैं फोर्स दिखाते हुए आपको दिखाता हूं। जो फोर्स है उसको देखकर आप समझ सकते हैं कि जो तैयारी है वो पूरी है। और देखिए, ये नेशनल हाईवे 9 है जो सामने आप देख रहे हैं। एक कहते हैं ना तूफान से पहले की खामोशी, तो उससे आप इशारों में समझ सकते हैं कि क्या कुछ हो रहा है। सब कुछ खामोश हो चुका है, जो ट्रैफिक है वो पूरी तरह से डाइवर्ट कर दिया गया है। और ये फोर्स देखिए, मैं यहां से कतार से आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। मैं यहां से दिल्ली में अब एंटर कर चुका हूं और आप देखिए कि दिल्ली यूपी की सीमा, और मैं दिल्ली में एंटर कर गया। वहां से यूपी से दिल्ली तक के बीच से बात कीजिए, जतिन से बात कीजिए। अगर किसान जबरदस्ती इंटर करने की कोशिश करेंगे, ये लोग क्या करेंगे, कैसे रोकेंगे? बात कीजिए इनसे, अधिकारी से बात कीजिए, जिन से भी बात हो सके आप बात करें। बिल्कुल, देखिए मैं यहां पर कोशिश करता हूं बात करने की, लेकिन निश्चित तौर पर जो अधिकारी हैं वो यहां पर बोलने के लिए सक्षम होंगे। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूं कि वो क्या कह रहे हैं। देखिए, ये पुलिस पूरी तरह से तैयार है और ये वो जगह है राशिद जी, जतिन आपको रोकना पड़ रहा है। जतिन रोकना पड़ रहा है। फुल फ्रेम अंबाला पटियाला बॉर्डर लेकर के आ जाए। गाजियाबाद बॉर्डर हम चलेंगे। यहाँ की हलचल ये बताने लगी है कि किसान यहीं पर डट गए हैं, किसान बैठ गए हैं। अंबाला पटियाला बॉर्डर की जो तस्वीरें हैं, और आप देखें अभी थोड़ी देर पहले सैकड़ों की तादाद में थे, अब हजारों की तादाद में आ गए। मैंने आपसे कहा था ना सुबह ही, राशन पानी लेकर के इन्होंने कूच किया है। जहां पर रोके जाएंगे वहीं पर बैठ जाएंगे। अंबाला पटियाला बॉर्डर की ये लाइव तस्वीरें हैं, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। मीडिया का जमावड़ा है। रैपिड एक्शन फोर्स ने हालांकि हटाने की कोशिश की, लेकिन ये लोग बड़े बड़े ट्रक लेकर के आए हैं। ये बड़े बड़े जो ट्रॉलीज होती हैं उन्हें लेकर के आए हैं, और वो भी मिट्टी से भरकर, ताकि अगर इन्हें किसी भी तरह से रोकने की कोशिश की जाएगी तो इन्हें ट्रॉली और ट्रक की आड़ में ये लोग बैठ जाएंगे जहां पर भी हैं। ये तस्वीरें अपने आप में बहुत ही ज्यादा चौंकाने वाली हैं। इसका मतलब ये है, सुनियोजित तरीके से, प्री प्लान तरीके से ये किसान आगे बढ़ते चले जा रहे हैं अंबाला पटियाला बॉर्डर पर। और इनका ये कहना है कि अगर इन पर फोर्स लगाया गया, अगर इन पर प्रेशर डाला गया, अगर इन्हें जबरदस्ती हटाने की कोशिश की गई। आदित्य नायर कुछ कहना चाहते हैं। आदित्य कहां पर हैं आप? आदित्य कहां पर हैं आप? हरियाणा के जिस बॉर्डर पर आप हैं, हरियाणा के जिस बॉर्डर पर आप हैं, किसान कितने दूर हैं? आदित्य जी, यहाँ से किसान ज्यादा दूर नहीं। जो अंबाला का जो आप बॉर्डर बता रहे हैं वो यहाँ से बहुत दूर नहीं। तो यहाँ पर पहुंचने की उनके ट्रक जो है ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1 आधा घंटे के अंदर भी वो यहाँ पहुंच सकते हैं। और उसी चक्कर में आप देखेंगे कि यहाँ पे एक एक गाड़ी जो है, यहाँ किलोमीटर दूर तक ट्रैफिक जाम लग चुका है। तो एक एक गाड़ी को रोका जा रहा है और उनके जो लाइसेंस है और बाकी जो भी जो गाड़ी के पेपर्स है उन्हें चेक किया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं हर गाड़ी को रोका जा रहा है और इसी वजह से इस सड़क पर बहुत लंबी एक जाम लग
चुकी है, ट्रैफिक जाम काफी लंबा हो चुका है और ये अब प्रिकॉशनरी मेजर से भी ज्यादा एक कंप्लीट तरीके से लॉकडाउन की तरफ इस पूरे बॉर्डर में आगे बढ़ते हुए जा रहा है, क्योंकि दिल्ली पुलिस नहीं चाहती है कि किसी भी तरीके से कोई भी किसान जो है क्रॉस करके कहीं से भी दिल्ली के अंदर घुस पाए। ये पूरा एरिया पे सेक्शन 144 लग चुका है, आप देख सकते हैं हर किसी को रोका जा रहा है। पूरा रोड हरियाणा बॉर्डर से आदित्य नायक लाइव रिपोर्ट कर रहे हैं, गाजियाबाद बॉर्डर से जतिन गोस्वामी है, नोएडा बॉर्डर से मेरे साथ में है ललित मोहन। इसके अलावा मैंने आपसे कहा था ना कि 13 बॉर्डर 26 रिपोर्टर आगे हमारे साथ में लगातार जुड़ते चले जाएंगे, लेकिन अभी की 5 बड़ी खबरें ये हैं। पहला तो ये गाजियाबाद बॉर्डर से 5 किलोमीटर के दायरे तक किसान पहुंच गए हैं। अगला ये कि अंबाला हरियाणा अंबाला पटियाला बॉर्डर पर किसान बहुत ज्यादा उग्र हो गए हैं। तीसरी बड़ी खबर यह है कि हरियाणा बॉर्डर जो दिल्ली का है वहां से बहुत ज्यादा दूर नहीं है। और चौथी बड़ी खबर यह है राशन पानी लेकर के आए हैं, अगर रोका गया तो जहां पर रोके जाएंगे वहीं पर किसान बैठ जाएंगे। और पांचवी बड़ी खबर यह है कि किसान आंदोलन में 500 संगठन जुड़े हुए हैं, 2 लाख से ज्यादा इनकी तादाद है। सोच करके देखिए अगर दिल्ली आ गए कितना बड़ा बवाल हो सकता है। और यही एक वजह है कि दिल्ली को पूरी तरह से सील पैक्ड करने की कोशिश है रैपिड एक्शन फोर्स की तरफ से, सीआरपीएफ और लोकल पुलिस। आदित्य, जतिन, ललित मोहन, आप सभी के पास में आते हैं। तो सड़क पर किसानों का संग्राम है। अंबाला पटियाला बॉर्डर की तस्वीरें एक बार फिर से आपको दिखाते हैं, जहां पर सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों की तादाद में किसान दिल्ली कूच करने से पहले सड़क पर बैठ गए हैं। बैरिकेडिंग हालांकि इन्होंने तोड़ करके फेंकने की कोशिश की, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए हैं। कुछ ऑफिशियल्स हैं जो अभी दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर जितने बड़े अधिकारी हैं जो फोर्सेस का नेतृत्व कर रहे हैं, उन्हें सुनिए। सर, दो बॉर्डर है, रजौकरी के साथ साथ कापासेड़ा बॉर्डर है, क्या वहाँ पर भी इस तरीके के इंतजाम किए गए? जैसे इंतजाम रजौकरी बॉर्डर पे हैं, सिमिलर इंतजाम कापासेड़ा बॉर्डर पे भी हैं। और जो नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जैसे द्वारका डिस्ट्रिक्ट हमारे साथ लगता है और गुड़गांव का डिस्ट्रिक्ट, गुड़गांव इनफैक्ट स्टेट अलग हो जाता है हरियाणा, उनसे भी हम लोगों ने लाइजन किया हुआ है, उनसे भी हम टच में हैं और उनके साथ में भी हम लोग अरेंजमेंट लाइजन के साथ बनाए हुए हैं। सर, कितने दिन तक ये रहेगा, क्योंकि लगातार जिस तरीके से किसान हैं वो दिल्ली बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ पर कब तक तैनाती रहेगी? हमको इनपुट्स आज और कल की हैं, तो आज और कल कम से कम ये तैनाती मौजूद रहेगी। एक सर इंग्लिश तो दिल्ली पुलिस के जो आला अधिकारी हैं उन्हें आप सुन रहे थे, उनका यह कहना है कि आज ही नहीं बल्कि कल भी तैनाती रहेगी। कापासेड़ा बॉर्डर से लेकर के द्वारका का जो पूरा इलाका है, यानी हरियाणा से जो इलाके बहुत दूर नहीं है, या सोनीपत वाले बॉर्डर की तरफ अगर पश्चिमी दिल्ली के जो इलाके हैं वो जो बहुत दूर नहीं है, उन सभी जगह पर फोर्सेस को तैनात किया गया है। इन्हीं तस्वीरों के साथ एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा। आर पार की लड़ाई, दिल्ली पर चढ़ाई और किसानों ने कर दिया है संग्राम, किसान हो गए उग्र। तस्वीरें आगे भी हम आप तक पहुंचाएंगे। ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट, 13 बॉर्डर 26 रिपोर्टर,